मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का एसआईटी फाउंडेशन क्लासेस में। मैं आज आप लोग को फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने कल फोर्स के बारे में आप लोग को बताया था कि फोर्स को डिफाइन किया था और फिर टाइप्स ऑफ फोर्स बताए थे कि दो फोर्स होता है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। ठीक है, तो यहाँ एक और यहाँ पे टाइप है, यहाँ पे जो है आपका पॉजिटिव फोर्स एंड नेगेटिव फोर्स। ठीक है, पॉजिटिव फोर्स का मतलब ये हो जाएगा कि पॉजिटिव फोर्स क्या करेगा, आपको पॉजिटिव फोर्स रिप्रेजेंट करता है रिपल्सन। रिपल्सन आप लोग समझते होंगे, मतलब रिपल्सन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सन का मतलब क्या होता है, भगाना। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस को अगर आप यहाँ पे रख रहे हैं तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा, यहाँ पे रिपेल किया। या तो अगर आप दो नेगेटिव चार्ज को भी रखेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा। तो इस तरह का जो फोर्स होता है वो क्या होता है, एक पॉजिटिव फोर्स होता है। अब वैसे भी आप लोग जानते हैं क्या कि लाइक चार्ज क्या होता है, रिपेल करता है एक दूसरे को। लाइक चार्ज कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि एक जैसा चार्ज क्या होगा, वो आपका रिपेल करेगा। मतलब अगर आप दो पॉजिटिव चार्ज को अगर आप एक जगह रख रहे हैं तो दोनों पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, एक दूसरे से रिपेल करेगा। फिर अगर दो नेगेटिव चार्ज को भी रख रहे हैं तो वहाँ पे भी क्या करेगा, आपका एक रिपल्सन होगा। तो इस तरह के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, लाइक पोल रिपेल ईच अदर। लाइक पोल कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर आप मैग्नेट देखते हैं तो मैग्नेट में दो पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ठीक है, तो दो मैग्नेट को अगर आप रख रहे हैं और दोनों मैग्नेट का अगर एक मैग्नेट है, ये भी अगर एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट का अगर एक एंड जिसका कि नॉर्थ पोल ये रहा और दूसरा मैग्नेट जिसका कि नॉर्थ पोल ये रहा, अगर जब दो नॉर्थ पोल जब साथ में आएगा या जब दो साउथ पोल जब साथ में आएगा तो देखिएगा कि वो दोनों मैग्नेट क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागता है। तो जब दोनों मैग्नेट जब एक दूसरे से दूर भागेगा तो उस केस में जो फोर्स होगा तो वहाँ पे क्या होगा, एक पॉजिटिव फोर्स होगा, जहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिपल्सन रिप्रेजेंट करेगा। वही अगर आप नेगेटिव फोर्स का जब बात करेंगे तो नेगेटिव फोर्स आपका ऑलवेज रिप्रेजेंट करेगा एट्रैक्शन। एट्रैक्शन का मतलब क्या होगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जैसे देखिए अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज का मतलब क्या हो जाएगा, एक आप पॉजिटिव रखिए एक नेगेटिव रखिए, या तो आप एक नेगेटिव रख सकते हैं या तो आप एक पॉजिटिव रख सकते हैं। तो अनलाइक चार्ज क्या करेगा, आपका एट्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा। एट्रैक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर दो अनलाइक चार्ज को अगर आप रखेंगे तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन, यहाँ भी एक नेगेटिव पॉजिटिव के बीच अट्रैक्शन होगा और इस तरह का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, आपका एक नेगेटिव फोर्स होगा। उसी तरह आप अनलाइक पोल का जब बात करेंगे, अनलाइक पोल कहने का मतलब क्या हुआ कि जब अगर दो मैग्नेट को रख रहे हैं इस तरह से कि एक मैग्नेट का आपका एंड जो है वो नॉर्थ पोल है और दूसरे मैग्नेट का अगर आपका साउथ पोल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एक अट्रैक्शन होगा। उसी तरह साउथ और नॉर्थ के बीच भी क्या होगा, आपका एक अट्रैक्शन होगा। तो बेसिकली नेगेटिव फोर्स आपका रिप्रेजेंट करता है एक अट्रैक्शन को और पॉजिटिव फोर्स रिप्रेजेंट करता है एक रिपल्सन को। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपके पास है गैलीलियो एक्सपेरिमेंट विद सिंगल इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है कि आपका कुछ ना कुछ एंगल से क्या होगा, ग्राउंड से आपका वो इंक्लाइंड होगा, मतलब कुछ ना कुछ झुका होगा। ठीक है, जैसे आपके पास ये देखिए तो एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन पे देखिए कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है डाउनवर्ड। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कर रहा है मूविंग डाउनवर्ड कर रहा है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि डाउनवर्ड स्लोप मोशन होगा और आपका क्या होगा, डाउनवर्ड इंक्रीजिंग स्पीड होगा। मतलब ऑब्जेक्ट जो मूव करना जो चालू करेगा डाउनवर्ड की ओर तो इस ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या होगा, वो आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये आपका था फर्स्ट, जब जहाँ पे क्या है डाउनवर्ड स्लोप मोशन है। अब आपका हो सकता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, इस इंक्लाइंड प्लेन पे क्या करेगा। इंक्लाइंड प्लेन कहने का मतलब क्या हुआ कि ग्राउंड से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल बना लेगा। सपोज हम मान लिए थीटा बना लिया, ये भी मान लिए हम लोग क्या थीटा बना लिया, कुछ भी एंगल हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो अब यहाँ पे इस तरह के मोशन में क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो यहाँ पे इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, अपवर्ड स्लोप मोशन। ठीक है, यहाँ पे अपवर्ड स्लोप मोशन होगा और जब भी अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पे अगर अपवर्ड की ओर मूव करेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसका स्पीड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आप लोग खुद फील किए होंगे, जैसे ब्रिज पे आप लोग चढ़ते हैं। ठीक है, तो उस केस में आप जब ब्रिज पे जब चढ़ते हैं तो उस केस में आपको ऐसा फील होता है कि आपको कोई पीछे से खींच रहा है। ठीक है, तो ऐसा वहाँ पे क्या होगा, स्पीड क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। वही अगर आप जैसे आप उतरते होंगे तो आपको लगता होगा वहाँ पे कि स्पीड बढ़ रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ है। और तीसरा आपका केस ऐसा हो सकता है कि ना ही ये आपका डाउनवर्ड होगा ना अपवर्ड होगा, एक ऐसा सिंपल प्लेन होगा और उस सिंपल प्लेन पे क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस केस में क्या होगा, आपका कोई भी स्लोप नहीं होगा। ठीक है, नो स्लोप होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल मोशन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपका हॉरिजॉन्टल मोशन होगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, आपका एक कांस्टेंट स्पीड होगा। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड होगा। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ना बॉडी का स्पीड डिक्रीज कर रहा है
ना बॉडी का स्पीड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट स्पीड होगा। अब देखिए ये तीनों ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला, गैलीलियो फर्स्ट स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। देखिए क्या सब ऑब्जर्व, फर्स्ट वाले से क्या पता चल रहा है कि गैलीलियो ऑब्जर्व दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन इट्स स्पीड इंक्रीजेज। मतलब पहला जो फिगर है वो आपका ये शो कर रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी इंक्लाइन प्लेन पे अगर डाउन की ओर आएगा, डाउन की ओर मूव करेगा, तो उस केस में क्या होगा, उसका स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब डाउनवर्ड मोशन होगा तो उस केस में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फिर दूसरा देखिए तो आपके पास जो एग्जाम्पल है, दूसरे एग्जाम्पल में क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, क्या ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्ड अप, वो ऊपर की ओर जब मूव करेगा इंक्लाइन प्लेन पे, तो इसका स्पीड क्या होगा, आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या कर रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। और लास्ट आपके पास क्या है कि जब हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, ठीक है, इस तरह का अगर प्लेन है, तो फ्रॉम द एबव टू ऑब्जर्वेशंस गैलीलियो आर्ग्यूड दैट व्हेन द प्लेन स्लोप्स नाइदर अपवर्ड नॉर डाउनवर्ड। देखिए अब जो प्लेन स्लोप है ना ही अपवर्ड है और ना ही डाउनवर्ड है, ठीक है, देयर शुड बी नाइदर एक्सलेटेड नॉर रिटार्डेशन। मतलब ना ही एक्सलेशन हो सकता है, ना ही क्या हो सकता है, रिटार्डेशन हो सकता है। वो नॉर्मली क्या करेगा, कांस्टेंट स्पीड से क्या करेगा, वो फॉरवर्ड मूव करेगा। तो ये था आपका गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट विथ सिंगल इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कि इसका एक्सटेंडेड ये, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।